हेलो एवरीवन, मैं अजय सिंह आपके साथ अपने पार्ट 5th वीडियो लेकर के चैप्टर सेम वर्क एंड एनर्जी। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने से पहले वी मस्ट हैव टू नो, हमें ये भी जानना होगा कि दैट एनर्जी इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। अपनी फॉर्म इसकी चेंज हो जाती है, किसी भी फॉर्म की एनर्जी। आप बात देखते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि सोलर एनर्जी जो ट्रैप की प्लांट्स ने, वो सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस में चेंज कर दी, केमिकल एनर्जी में चेंज कर दी। ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी is stored in our cells and used when we work. It is used and change into the heat energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये हमारी बॉडी में है, जमा है। इसी प्रकार से आप बैटरी की बात करेंगे, इन्वर्टर बैटरी, वहाँ भी देखें आप, जो केमिकल एनर्जी है दैट इज़ चेंजिंग इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये कि एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती हैं। इट इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी का कंजर्व रहना, बचा रहना। दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. As such, the total energy in this universe remains constant. So this is the law of conservation of energy. This law is also known as the conservation of mass energy. ठीक है, एनर्जी एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको जनरेट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट जस्ट चेंज इट्स फॉर्म्स, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई आपने फ्री फॉल ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, फ्री फॉल के बारे में पढ़ा है आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में। उसी और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में हो, जब फ्री फॉल हो रहा हो, फ्री फॉल किसके इन्फ्लुएंस में होता है, किसके प्रभाव में होता है, ग्रेविटी के प्रभाव में होता है। दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटी के प्रभाव में फ्री फॉल होता है और हर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है। दैट मीन्स अर्थ के सेंटर की ओर डायरेक्टेड होता है, नीचे की ओर आता है। सो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है हमको कि क्या मैकेनिकल एनर्जी हर जगह सेम रहती है जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होता है। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी का टोटल सम है जो, दैट इज़ नोन एज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि डज दिस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड इन द केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, कि क्या फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है हर पॉइंट पर या नहीं रहती है, सेम रहती है या नहीं रहती है। सो हमने सपोज़ किया हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट ए है जो ग्राउंड से h हाइट पर प्लेस्ड है, h हाइट पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, इसका नीचे की ओर आना शुरू करता है। ए पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से इसकी फ्री फॉल स्टार्ट हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में बताया गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आता है अर्थ की ओर, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है।
तो ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। ठीक है। सो लेट अ बॉडी विद मास m, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, ये प्लेस्ड एट a, ये a पर रखी हुई है, एंड h इक्वल्स टू ab, ये इसकी टोटल हाइट है, ये इसकी जो है टोटल हाइट है ab के इक्वल। ठीक है। टोटल हाइट जो वो कवर करेगी जब वो फ्री फॉल के इन्फ्लुएंस में आएगी, फ्री फॉल कर रही होगी। g क्या है? g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई चीज़ फ्री फॉल में होती है तो क्या होता है, उस पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आप जानते हैं। एंड s इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट c फ्रॉम a से फ्री फॉल करना शुरू हुआ और c पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, हमने ये सपोज कर लिया। तो a से c तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये हमने सपोज किया इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो c से ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस बचा, bc डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस h था, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? h माइनस s। ठीक है। v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट c। इस c पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? v1 है, और ग्राउंड पर पहुंच करके जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? v हो जाती है b पॉइंट पर। एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट b, अ पॉइंट जस्ट अबव द ग्राउंड, ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल ऊपर है, जस्ट अबव द ग्राउंड। और यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है? v हो जाती है। अब हमें क्या करना है? एट पॉइंट ए पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 है, क्योंकि यहाँ से उसने गिरना शुरू किया है। तो पॉइंट ए पर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, और साथ साथ क्या फाइंड आउट करना होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना होगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था पोटेंशियल एनर्जी में कि जब कोई वेट लिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो mgh की फॉर्म में स्टोर होती है। सो ए पॉइंट पर जो इसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, फॉल करना शुरू हुआ है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? EP मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इक्वल्स टू mgh पॉइंट ए पर। अभी इसने गिरना शुरू नहीं किया है, सिर्फ पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। सो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी E के, वो यहाँ पर क्या होगी? इस पॉइंट पे 0 होगी। ठीक है। तो देयरफॉर पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? पॉइंट ए पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बता चुके हैं। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए पॉइंट पे क्या होगी? इसको हम कह रहे हैं E मीन्स मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर। सो E मीन्स ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हमने रखी। EPA की वैल्यू क्या है बेटा? हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ए पॉइंट पर 0 है। तो कितनी वैल्यू हुई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट पर कितनी आएगी? आपकी mgh के इक्वल आएगी। दिस इज द इक्वेशन 1। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर आते हैं, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ जिससे कि ऊपर अच्छा स्पेस मिलेगा करने के लिए, समझाने के लिए। नीचे काफ़ी अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी पर आ गया, एट द पॉइंट सी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए से सी पर आ गया, तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है? इस समय इसकी वेलोसिटी सी है। ठीक है। इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारी क्या है? दैट इज़ इक्वल्स टू v1 सी पॉइंट पर। ठीक बेटा। और इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? ए से सी के बीच में s, एंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू s। ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन आपको याद होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो बिकॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, बट ये बॉडी क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन में है,
तो बेटा हम एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज़ करते हैं, हम जी यूज़ करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, u इक्वल्स टू 0। और इसकी वेलोसिटी कितनी है सी पॉइंट पर, इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर सी पॉइंट पर v1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ इसको प्लेस करते हैं। सो वेलोसिटी v की जगह आ गया बेटा v1 स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 है 2 और a की जगह g आ गया। और कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है सी पॉइंट तक, s डिस्टेंस कवर किया है। सो नाउ इट बिकम्स v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। ठीक है बेटा, नाउ पोटेंशियल, नाउ काइनेटिक एनर्जी E के एट C, हमें C पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, C पॉइंट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, बेटा 1/2 m। और v की जगह क्या आएगा हमारे पास, v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम किसकी निकाल रहे हैं, C पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 2gs। ठीक है बेटा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E के कितनी आएगी हमारे यहाँ पर, E के C काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C क्या आएगा हमारे पास में, हाफ mgs। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ mg, सॉरी कितना आएगा mgs, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट C, दैट इज EPC। पोटेंशियल एनर्जी EP किस पॉइंट पर निकालनी है, C पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्या सोचते हैं यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, mg। और अब डिस्टेंस कितना बचा है हमारे पास में, h माइनस एस, क्योंकि C पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर अगर है तो उसका डिस्टेंस कितना है, h माइनस एस के इक्वल बचा है। सो नाउ इट बिकम्स mg h माइनस एस, ये इसका पोटेंशियल एनर्जी होगी C पॉइंट पर। तो बेटा C पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट C क्या कहेंगे, EC कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास में, mgs प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास में, mg h माइनस एस। आप देख सकते हैं बेटा mg और h बच जाएगा। ठीक है, क्या बचा है हमारे पास में, mg h बचा, mg हमने कॉमन लिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखिए mg हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा, s प्लस h माइनस एस, तो s से s कैंसिल हो गया। नाउ इट बिकम्स mgh, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो C पर भी उसकी एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh। और पॉइंट A पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास, mgh। दोनों इक्वल हो गए। अब चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे पहुंच गया, नीचे ग्राउंड पर आ गया। ग्राउंड पर आते ही अब देखते हैं, इसको करते हैं एट पॉइंट C। साथ साथ नोट कर लीजिएगा आप जिस समय समझें। एट पॉइंट C नॉट B पर, ये B पर आ चुका है इस समय। तो बेटा B पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, B पर इसकी वेलोसिटी हो गई है v। ठीक है ना, और इसने डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है, ये टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया h के इक्वल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर कर लिया है वो जो है h के इक्वल क्लियर कर लिया है। और साथ में आप एक चीज़ और देखें कि एक्सेलरेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, a इक्वल्स टू g यूज़ करेंगे, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, सो अगेन फ्रॉम द सेम इक्वेशन, उसी इक्वेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर बेटा इसकी वैल्यू तो 0 है,
क्योंकि वेलोसिटी तो v हो गई इस पॉइंट पर, ये इनिशियल वेलोसिटी है 0 है। 2 और a की जगह g यूज़ करना है और s की जगह हमें h यूज़ करना है। दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। क्लियर है बच्चों? तो इस पॉइंट पर, पॉइंट b पर, एट पॉइंट b हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी E के। बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास b पॉइंट पर, कितनी होगी? सेम फार्मूला, हाफ mv स्क्वायर, और आपने देखा 1/2m, और बेटा v स्क्वायर की क्या वैल्यू हमारे पास में है? 2gh इंटू 2gh। ये कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा mgh। अब हम इस पॉइंट पर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। बेटा ग्राउंड पर आकर के पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट, इस बात को आपको ध्यान रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, और ग्राउंड पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? बिल्कुल 0 हो जाती है। इस बात को आपको जो है ध्यान में हमेशा रखना होगा। ठीक, नीचे आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो इस केस में भी आप क्या देख रहे हैं? वंस अगेन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी यानी कि EB, बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है? mgh, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। देन अगेन वी गेट द सेम वैल्यू mgh 3। तो आप देखें सभी इक्वेशंस को देखें, चाहे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैं रब कर दी, ये सेकंड इक्वेशन mgh, और ये थर्ड इक्वेशन भी mgh। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी EA इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू EB। टोटल मैकेनिकल एनर्जी A पॉइंट पर भी mgh, टोटल मैकेनिकल एनर्जी C पॉइंट पर भी mgh, और B पॉइंट पर भी mgh। दैट मीन्स, इसका क्या मीन्स हुआ? दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी ड्यूरिंग द फ्री फॉल इज़ कंजर्व। ये एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, भले चेंज हो रही है बार बार, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, लेकिन टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल रिमेन्स कंजर्व। वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। तो दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, रिमेन्स कंजर्व। So this is the proof that मैकेनिकल एनर्जी जो फ्री फॉल के केस में होगी वो हमेशा कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये। हम यहाँ पे कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, और A और B पर उसको भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज के लिए यहाँ D ले लिया, यहाँ P ले लिया, कोई भी पॉइंट लेंगे, हमेशा आपको जो एनर्जी मिलेगी वो हमेशा कंजर्व मिलेगी। हर केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू द mgh। लेकिन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस वीडियो को बार बार आप ज़रूर देखें। बस एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एज व्हेन अ बॉडी इज़ अंडर फ्री फॉल, जब कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी गोज़ ऑन डिक्रीजिंग। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, एंड काइनेटिक एनर्जी E के गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, और काइनेटिक एनर्जी लगातार
बढ़ती जाती है, ऐसा इसलिए कि यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है। दैट मीन्स फॉर्म चेंज होती रहती है। इट प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और इनको डिराइव कीजिए। देन you can if you watch it regularly, we can, or I can say twice or thrice, then it will be very clear to you. So thank you once again and keep watching. अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर और द पावर और उसकी यूनिट के बारे में जानेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, ओके बाय।